चैप्टर 1-2 कंप्लीट करने के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का चैप्टर 3-4 पर हम आ गए हैं। जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं ताकि आगे भी हम सारे चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर पाएँ। तो इसमें हम चैप्टर 3 और 4 में देखेंगे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और नेचुरल जस्टिस। पार्ट ए, संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 309 से 311, आर्टिकल 309 सर्विस रूल्स का आधार, सरकार को सर्विस रूल्स बनाने की शक्ति देता है जब तक संसद कानून न बनाए। प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है। सीसीए रूल्स 1965 इसी आर्टिकल के तहत बने। सभी रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होंगे। आर्टिकल 310 प्लेजर डॉक्ट्रिन, सरकारी कर्मचारी की नौकरी प्रेसिडेंट की प्लेजर पर निर्भर, लेकिन यह एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जहां प्रोटेक्शन देता है वहां प्लेजर डॉक्ट्रिन सीमित हो जाता है। प्लेजर डॉक्ट्रिन पर प्रतिबंध, कुछ उच्च पदों पर फिक्स्ड टेन्योर, सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 124, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324, यूपीएससी मेंबर्स आर्टिकल 370। आर्टिकल 311 सबसे महत्वपूर्ण, ऑर्डिनरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। डिफेंस पर्सनल पर लागू नहीं होता है, डिफेंस सिविलियंस पर भी नहीं। यह दो प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 311 की दो मुख्य प्रोटेक्शंस हैं। हु कौन सजा दे सकता है, डिस्मिसल रिमूवल उसी अथॉरिटी या उससे ऊंची अथॉरिटी दे सकती है जिसने नियुक्त किया हो। लोअर अथॉरिटी द्वारा डिसमिसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। हाउ सजा कैसे दी जाएगी, डिसमिसल रिमूवल रिडक्शन इन रैंक तभी होगी जब चार्जेस बताए जाएं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सुनवाई, डिफेंस का मौका। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में क्या शामिल है, चार्ज जानने का अधिकार, एविडेंस देखने का अधिकार, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने का अधिकार, विटनेस क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार, डिफेंस एविडेंस देने का अधिकार। टेम्पोररी प्रोबेशनर को प्रोटेक्शन, हाँ अगर ऑर्डर में स्टिग्मा या इविल कंसिक्वेंसेस हो तो। सिंपल डिस्चार्ज विदाउट रीजन, इंक्वायरी जरूरी नहीं। प्रोत्साहन लाल ढिंगरा केस, पुरुषोत्तम लाल ढिंगरा केस, लैंडमार्क जजमेंट। आर्टिकल 311(2) इंक्वायरी कब नहीं होगी, सेकंड प्रोविजो 3 एक्सेप्शनल केसेस। क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद इंक्वायरी रीजनेबली प्रैक्टिकल ना हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, ये पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, रूटीन में नहीं। क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद डिसमिसल, इंक्वायरी जरूरी नहीं लेकिन पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं, अथॉरिटी को जजमेंट देखकर फैसला करना होगा। शंकर दास केस, पनिशमेंट मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल। इंक्वायरी न होने पर सेफगार्ड्स, रीजंस रिकॉर्ड करना अनिवार्य, कोर्ट देखेंगे रीजन जेन्युइन है या वीम कैप राइज। आर्टिकल 14 एंड 21 की भूमिका, आर्टिकल 14 आर्बिट्रेरीनेस प्रोहिबिटेड, आर्टिकल 21 लिवलीहुड लाइफ, नौकरी छीनना, लाइफ अफेक्ट करना, प्रोसीजर फेयर जस्ट रीजनेबल होना चाहिए। मेनका गांधी केस। चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है, फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। नेचुरल जस्टिस के चार प्रिंसिपल, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, जस्टिस मस्ट अपीयर टू बी डन, फाइनल ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर। ऑडी अल्टरम पार्टेम, सुनवाई का अधिकार। इसमें शामिल है चार्ज जानना, एविडेंस देखना, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस एविडेंस। आर्टिकल 311 एंड सीसीए रूल्स इसी का कोडिफिकेशन है। बायस रूल तीन प्रकार, पर्सनल बायस, पेक्यूनियरी बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस। इंक्वायरी ऑफिसर विटनेस नहीं बन सकता। बायस के एक्सेप्शन, वेवर, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्पीकिंग ऑर्डर क्यों जरूरी, आर्बिट्रेरीनेस कम होता है, अपीलेट अथॉरिटी को मदद, पार्टी को सेटिस्फेक्शन, फाइनल पेनल्टी ऑर्डर हमेशा रीजन्ड होना चाहिए। वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं, अब कोर्ट्स देखते हैं प्रीजुडिस हुआ है या नहीं।
इसेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस, बी फेयर। 35 MCQ कर लेते हैं इसी पे। CCA रूल्स 1965 किस आर्टिकल के तहत बने? 309। प्लेजर डॉक्ट्रिन किस आर्टिकल में है? 310। आर्टिकल 311 किस पर लागू नहीं होता है? डिफेंस पर्सनल। आर्टिकल 311 कितनी प्रोटेक्शन देता है? 2। डिसमिसल किस अथॉरिटी द्वारा हो सकता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे ऊंची। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का अर्थ है फुल डिफेंस राइट्स। टेम्पररी एम्प्लॉय को इंक्वायरी कब मिलेगी? व्हेन स्टिग्मा अटैच्ड। इविल कंसिक्वेंस का अर्थ स्टिग्मा एडवर्स इफेक्ट। आर्टिकल 311(2) का सेकंड प्रोविजो कितने मामलों में लागू है? 3। क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद इंक्वायरी नॉट रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का स्टैंडर्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेचुरल जस्टिस के कितने क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स थे? 2। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस क्या कहलाता है? रूल ऑफ बायस। स्पीकिंग ऑर्डर का अर्थ है डिटेल रीजन्ड ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू।